नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। संस्कृत सेकंड पेपर में मैंने आपको बताया था कि आपको 5 विषय हैं, उसमें से एक विषय पर आपको असाइनमेंट लिखना है। उसमें अंतिम विषय था महर्षि पाणिनि, भर्तृहरि और आचार्य वरराज जी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व। तो उसी संबंध में आज मैं इन तीनों कवियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि का समय 520 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। पाकिस्तान में काबुल नदी बहती हुई जहाँ पर सिंध नदी से मिलती है, उस स्थान के पास में एक सालातुर नाम का गांव है। उसी सालातुर गांव में पाणिनि का जन्म हुआ। समझ लीजिए, जहाँ पर काबुल नदी और सिंध नदी आपस में आकर के मिलती हैं, उसी के पास में एक गांव है सालातुर। उसी सालातुर गांव में महर्षि पाणिनि का जन्म हुआ, जो अब लाहौर में है। इसलिए पाणिनि को कुछ लोग सालातुरीय भी कहते हैं। महर्षि पाणिनि के पिता का नाम पणिन या सलांक था, माता का नाम दाक्षी और गुरु का नाम उपवर्ष था। अब इसके बाद क्या था? महर्षि पाणिनि बहुत ही धनवान थे, इसलिए ये बच्चों को पढ़ाते थे और जितने भी उनके आसपास गरीब बच्चे रहते थे, उनसे वो कहते थे कि आप लोग हमारे यहाँ पढ़ने आइए, हम आपको खिलाएंगे पिलाएंगे, रहने की व्यवस्था करेंगे, सब कुछ यहीं सुविधा मिलेगी, आप यहाँ रहिए और पढ़िए लिखिए। तो गरीब बच्चे जो थे महर्षि पाणिनि के यहाँ आते थे, महर्षि पाणिनि को प्यार से पढ़ाते थे मन लगा करके, और उनको खिलाते पिलाते थे, उनके रुकने की व्यवस्था करते थे, सब सुख सुविधाएं उनको देते थे। इसलिए गरीब बच्चों का एक प्रकार से महर्षि पाणिनि सहारा थे। इसलिए गरीब बच्चे भी उनके यहाँ मन लगा करके पढ़ते थे। इसके बाद पाणिनि ने सोचा, मैं बच्चों को शिक्षा दे रहा हूँ, कुछ और करूँ। ये सोच करके उन्हें भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करना आरंभ कर दिया। महर्षि पाणिनि की तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और आ गए। कहा, भक्त मैं आ गया हूँ, आंखें खोलो। महर्षि पाणिनि ने आंखें खोली और उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम किया। फिर भगवान शंकर ने डमरू बजाना शुरू कर दिया। उस डमरू की आवाज़ को पाणिनि ने ग्रहण कर लिया और 14 सूत्र लिखे, जिनको माहेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी? 14 है। फिर उन्हीं सूत्रों का विस्तार करके उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम पड़ गया अष्टाध्यायी। क्या नाम पड़ा? अष्टाध्यायी ग्रंथ का नाम पड़ गया है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, 3995 सूत्र हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। इस अष्टाध्यायी को कुछ लोग शब्दानुशासन के नाम से भी पुकारते हैं। महर्षि पाणिनि ने पहले और दूसरे अध्याय में संज्ञाओं के संबंध में बताया कि किस शब्द में कौन संज्ञा है। इसके बाद तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे अध्याय में उन्होंने प्रत्ययों का विवरण दिया है, कितने प्रत्यय हैं। धातु पाठ भी उन्होंने स्पष्ट किया कि कौन कौन से धातु होती हैं। इसके अलावा महर्षि पाणिनि ने जाम्बवती विजयम नाटिका लिखी है और पाताल विजय नाम का एक नाटक भी लिखा है। इसके अलावा क्या कहते हैं, अष्टाध्यायी पर पतंजल ने महाभाष्य लिखा है, अर्थात अष्टाध्यायी की वो अपने तरीके से महर्षि पतंजल ने व्याख्या किया और महाभाष्य नाम का उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है। तो ये क्या है? महर्षि पाणिनि का व्यक्तित्व परिचय। अब आपको बता रहे हैं कहते क्या, महाकवि भर्तृहरि। महाकवि भर्तृहरि का समय जो है मानते हैं, कितना माना जाता है? महाकवि
भट्टहरि का समय 575 ईस्वी से लेकर के 650 ईस्वी के बीच माना जाता है। इनका निवास स्थान मालवा था। इनके पिता का नाम वीरसेन और माता का नाम सिंधुमती था। महाकवि भट्टहरि जब मालवा के राजा बने तो एक उनका विवाह पिंगला नाम की नवयुवती से हो गया। पिंगला बहुत सुंदर थी, इसलिए राजा भट्टहरि अपनी पत्नी से बड़ा प्यार करते थे। एक दिन राजा भट्टहरि अपने दरबार में बैठे हुए थे कि उसी समय उनके दरबार में एक सन्यासी बाबा आ गए। सन्यासी बाबा को देख करके भट्टहरि ने उनका स्वागत सत्कार किया, सम्मान किया। तो इसके बाद सन्यासी बाबा ने भट्टहरि को एक फल देते हुए कहा कि राजन, ये फल आप ले लीजिए और खा लीजिए। इस फल को खाने से आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, हमेशा नौजवान बने रहेंगे। और राजा ने सोचा इस फल की इतनी महिमा कि इसको खाने वाला जवान बना रहेगा। तो क्या उन्होंने सोचा कि ये फल अपनी पत्नी को देंगे। राजा ने वो फल रानी पिंगला को दे दिया। रानी पिंगला शहर के वही अपने राज्य के सेनापति से प्यार करती थी। उन्होंने सेनापति को फल दे दिया और सेनापति एक वैश्या से प्यार करता था। सेनापति ने सोचा हमारी जो प्रेमिका वैश्या है उसको दे दें, तो सेनापति ने वो फल वैश्या को दे दिया। वैश्या से हम क्यों खाएं इस फल को, इसको खाने से मैं कभी बूढ़ी नहीं हूँ, ये फल खाएं तो हमारे महाराज खाएं, क्योंकि महाराज बहुत ही अच्छे हैं, वो हमेशा नौजवान बने रहेंगे तो अच्छा राज्य करेंगे और हम लोगों को भी सुख मिलेगा। ये सोच करके वैश्या ने सोचा कि अभी फल नहीं खाऊँ। फिर वैश्या वो फल लेकर के राजा भट्टहरि के पास गए, कहा महाराज इस फल को आप खा लीजिए, ये फल बड़ा अद्भुत है, इसको खाने से कभी आप बूढ़े नहीं होंगे। राजा ने फल देखा, चौंक गए, कहा ये फल कहाँ से आ गया, ये फल मैंने तो अपनी रानी को दिया और ये इसके पास आ गया। कहा बताओ फल तुम्हारे पास कहाँ से आया। पहले तो उसने टाल मटोल किया, जब उसके ऊपर सख्ती की गई तो उसने सब राज उगल दिया। कहा इस फल हमको सेनापति ने दिया है। सेनापति को बुलाया गया, कहा तुमने को फल कहाँ किसने दिया। उसने कहा महारानी ने उसको दिया। कहना अच्छा। राजा ने सोचा कि मैं जिसको इतना प्यार करता था उसने जो है मेरे साथ इतना धोखाबाजी किया। राजा सोचने क्या, राजा सोचने कि याम चिंतयासि सततं मयि सा विरक्ता सापण्यमीच्छति जनं सजनो अन्यसक्तः अस्मत्कृते च परिशुष्यति काचिदन्या धिक्ताम च तं मदनं च इमाम च माम चा। मैं जिसको इतना प्यार करता था उसने मेरे इतनी बड़ी धोखेबाजी की, अब मैं साथ छोड़ दूंगा। क्या किया, राजा ने रानी से दूर होने की योजना बनाई और फिर वो शिकार खेलने के लिए जंगल चले गए। और वहाँ पर उन्होंने अपने कपड़े लाल रंग से रंग लिए और फिर सारथी से कहा जाओ वहाँ मेरे राजा में बता दो रानी को कि हम राजा शिकार खेलने गए थे, वहाँ पर उनको एक सिंह ने मार डाला, एक कपड़े उनके बचे हैं, अब आप जो है राजकाज देखिए। राजा के रंगे हुए कपड़ों को लेकर के सारथी राजमहल आया और रोने लगा। कहा महारानी महाराज सिंह के हमले में मारे गए, सिंह ने उनको मार डाला है, ये कपड़े बचे हैं, अब क्या किया जाए। रानी ने जब देखा कि हमारे पति मर गए तो रानी को इतना दुख हुआ भयंकर कि तुरंत उनके प्राण ही निकल गए। अब सारथी फिर लौटा हुआ आया, कहा महाराज सब गजब हो गया। क्या गजब हुआ, लेकिन गजब का ये हो गया कि जो है जैसे मैंने आपकी मृत्यु का समाचार महारानी ने सुनाया, महारानी दुख बर्दाश्त ही नहीं कर सकी और महारानी जी के प्राण निकल गए। फिर राजा कहा है ये प्राण निकल गए। अब तो राजा बहुत रोने लगे, खूब रोने लगे। अब इसके बाद क्या हुआ, जब राजा रोने लगे तो अब समस्या होगी, क्या करें। तो रास्ते में जो है तब तक गोरखनाथ बाबा आ गए। कहा क्यों रो रहे हो, कहा हम क्या, हाँ तो कहा कि अब क्या बात, हमारी पत्नी मर गई। फिर क्या हुआ, राजा वो बाबा गोरखनाथ एक गाड़ी पर बैठे थे और गाड़ी को धक्का दे करके खाई में गिरा दिया और गाड़ी खाई में गिर गई। अब जब गाड़ी खाई में गिर गई तब वो बाबा जी रोने लगे। राजा ने कहा क्यों रो रहे हैं बाबा जी आप,
तो कहा हम क्या करें, हमारी देखिए गाड़ी खाई में गिर गई, हम कहाँ से गाड़ी लेकर आएंगे। राजा ने कहा गाड़ी के लिए तुम क्यों परेशान हो रहे हो, ये तो ऐसी गाड़ी तो हम हज़ारों गाड़ी आपको खरीद कर दे देंगे लेकर। तो कहा कि गाड़ी खरीद कर दे दोगे, कि हाँ। तो कहीं अच्छा, तो कहीं राज का तुम क्यों रो रहे हो, कि हमारी पत्नी मर गई है। तो गोरखनाथ ने कहा चलो पत्नी मर गई है तो देखते हैं कैसे क्या मामला है। तो गोरखनाथ जी राजा के साथ राजा के राजमहल आए और देखा कि राजा की पत्नी पिंगला मरी हुई पड़ी थी। राजा रोने लगे। भरतहर ने क्या कहते हैं, गोरखनाथ ने भरतहर से कहा कि राजन परेशान न हो, अभी मैं पिंगला को जिंदा कर देता हूँ। राजा ने कहा जिंदा करो। फिर क्या हुआ, गोरखनाथ ने पिंगला को मंत्र पढ़ करके फूंक मारी, वो जिंदा हो गई। और फिर क्या किया गोरखनाथ ने, एक नहीं 100 पिंगला खड़ी कर दिया। मंत्र फूंक करके पिंगला को जिंदा किया ही, उसके साथ साथ 99 और पिंगला खड़ी कर दिया, 100 पिंगला हो गई। राज कहा पहचानो तुम्हारी कौन सी पिंगला इसमें है। अब राज उसमें पहचान ही ना पाए कौन सी पिंगला। अब तो राजा के होश ठिकाने उड़ गए कि क्या करें, अब तो हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं। तो क्या हुआ, राजा ने तुरंत गोरखनाथ के चरण पकड़ ले, कहा भगवान महाराज मुझे अपना आप शिष्य बना, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा। गोरखनाथ ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाता हूँ। और फिर उन्होंने रानी पिंगला से कहा कि अब तुम ही शासन की देखभाल करो, तुम ही महारानी बन करके यहाँ राज्य करो। तो ये है क्या है, ये कहते हैं महाकवि भरतहर की जीवनी। महाकवि भरतहर जी ने जो है वाक्पदीयम नाम का एक व्याकरण ग्रंथ लिखा। क्या लिखा है, वाक्पदीयम। इसके अलावा उन्होंने नीति शतकम, श्रृंगार शतकम और वैराग्य शतकम, ये 3 खंड काव्य भी लिखे हैं। इतना भी ध्यान रखेंगे आप। अब अगला कौन सा कर बताएं, आपका का नाम है आचार्य वरदराज। आचार्य वरदराज जी महाराष्ट्र के रहने वाले थे और इनका समय 1475 ईस्वी के लगभग माना जाता है। आचार्य वरदराज जी के पिता का नाम दुर्गातनय था। क्या नाम था, दुर्गातनय। और गुरु का नाम भट्टोज दीक्षित था। ये माना जाता है कि आचार्य वरदराज पहले बहुत मंद बुद्धि थे। जब ये गुरुकुल में कहते पढ़ने गए अपने गुरु के यहाँ, तो इनको कुछ नहीं आता था, बड़े कहते परेशान। सब बच्चे इनसे कहते थे, उनको कुछ बताया था तो तुरंत भूल जाते, कुछ बता ही नहीं पाते, तो बहुत परेशान। बड़ी मंद बुद्धि, कुछ भी पताया कुछ भी नहीं। तो और हर बार ये परीक्षा में फेल जाते। तो इनके गुरु ने कहा बेटा तुम जाओ, हम तुमको पढ़ा नहीं पाएंगे, तुम्हारी बहुत ही मंद बुद्धि है, हमें क्या करूँ, मैं तो प्रयास कर रहा हूँ लेकिन तुमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो अब तुम अपने घर जाओ। तो आचार्य वरदराज चले पड़े घर की ओर। और रास्ते में एक कहते कुएं पर गए, प्यास लगी। तो कुएं पर बाल्टी रखी थी, रस्सी रखी थी, तो उन्होंने कुएं से पानी निकाल कर पानी पिया। फिर देखा कि जो कुएं की जगत सीमेंट से बनी हुई थी, बढ़िया घोट वोट था उसमें, चिकनी थी, उस क्या कहते हैं कुएं की जगत की जो फर्श जो थी उस पर तमाम निशान पड़ गए थे और जगह जगह फर्श घिस गई थी। आचार्य ने सोचा कि बताओ रस्सी, ये कितनी कमजोर रस्सी, पतली सी रस्सी, और इस रस्सी की रगड़ से इतनी कठोर चट्टान पर निशान बन गए। रस्सी की रगड़ से इस कुएं की जगत की फर्श पर इतने निशान बन गए, कहीं कहीं दराजें हो गई हैं, कहीं कहीं जो है चट्टी जो है फर्श घिस गई है। तो इसका मतलब ये है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाति के सिल पर परत निशान। सोचा कि यदि अभ्यास लगातार अभ्यास किया जाए तो फिर कुछ भी असंभव नहीं, सब कुछ सीखा जा सकता है। तो फिर वो अपने गुरु जी के आश्रम में लौट आए। तो गुरु ने कहा क्यों तुम दोबारा क्यों आ गए, तुमको भगा दिया था, कहा जाओ। तो कहा गुरु जी अभ्यास करने से महामंद बुद्धि भी ज्ञानी हो जाता है, उससे भी बहुत ज्ञान हो जाता है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मैं लगातार अभ्यास करूँगा, खूब पढ़ूंगा तो मेरी बुद्धि ठीक हो जाएगी। और वहाँ पर आकर के दोबारा वरदराज बहुत मेहनत से पढ़ने लगे और खूब मेहनत किया। इससे
उनकी बुद्धि धीरे धीरे काम करने लगी और पढ़ने लिखने में तेज हो गए। और जब वो कहते तेज हो गए तब फिर उन्होंने बहुत जो है ज्ञान प्राप्त किया और इसके बाद उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ की रचना की और इसके बाद मध्य कौमुदी सिद्धांत की भी रचना की। लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य कौमुदी नाम के ग्रंथों की उन्होंने रचना की, ये माना जाता है। लघु सिद्धांत कौमुदी में 1277 सूत्र हैं, ऐसा माना जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आचार्य पाणिनि, महाकवि भर्तृहरि और आचार्य राज जी का व्यक्तित्व कृतित्व बड़ा अद्भुत है और ये दोनों जो हैं अनेक प्रकार के जो है कर्म करते हुए, अच्छे काम करते हुए अंत में व्याकरण के क्षेत्र में प्रसिद्ध को प्राप्त हुए। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।